दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जो पिछली कक्षा में जो पढ़ा चुका हूँ उसमें अभी दो फार्मूला रह गया था प्रूफ कराने के लिए। उस फार्मूला को हम लोग आज प्रूफ करेंगे और कुछ उसमें ट्रिकली ऐसा सेट करेंगे कि मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया तो आसानी से आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। इसमें एंगल को भी बताया जाएगा, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, कैसे इसको याद रखेंगे, इसके कुछ ट्रिकली मेथड बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा जो है वीडियो को वॉच करिएगा प्लीज और अपने दोस्तों को भेजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भेजिए। ठीक है, और जो मैं चैनल का नाम बताया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, @दिनेश सर 1612 है। ठीक है, आप सर्च करिएगा आ जाएगा। देखते हैं फार्मूला जो है हो गया था। एक फार्मूला मैं करा दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं प्रूफ करा चुका हूं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। अब हम प्रूफ करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस फार्मूला के हमें प्रूफ करना है। ठीक, चलिए देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं जिसका एंगल बी जो है 90 डिग्री है, ए और सी इसको आधार मानते हैं। जब भी इसको आधार मानेंगे तो ये वाला एंगल जो है थीटा होना चाहिए और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होगा। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय में बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग किया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, चाहे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कर्ण, इसमें कर्ण देखिए AC है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है BC है, BC का स्क्वायर, आधार AB है, AB का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करिए, पूरे में यदि हम पूरे में क्या करें कि आधार स्क्वायर अर्थात AB स्क्वायर से भाग दे दें। पूरे में किससे भाग दे दें, AB स्क्वायर से। पूरे में AB स्क्वायर से भाग देने क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। अब देखिए AC इसको लिख सकते हैं AC बटे AB का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू, ए कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएंगे। अब AC क्या है, इसमें देखिए AC क्या है, कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण, और AB क्या है, आधार, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। BC क्या है, लंब है, BC लंब है, और AB क्या है, आधार, तो आधार का स्क्वायर। ये +1 है, +1। ये बताइए कर्ण अपान आधार, कर्ण अपान आधार कौन सा फार्मूला होता है, तो जो है कि ए आधार बटे कर्ण जो होता है कॉस का होता है, ये कॉस का उल्टा है तो सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लंब बटे आधार टैन होता है तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, या एक फार्मूला ये बन गया। आप एक फार्मूला इसको इधर भेज दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए एक फार्मूला पढ़े हो वर्गांतर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए प्लस।
ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, दूसरे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसका एक कंजुगेट हो जाएगा, एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है, अब अगले फार्मूला को देखते हैं, दूसरे वाले को प्रूफ करते हैं। सेम प्रोसेस है, इसमें क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से ना भाग दे करके आप बी सी स्क्वायर से भाग दे दीजिए। किससे भाग दे दें, बी सी स्क्वायर से। तो बी सी स्क्वायर से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर से भाग देंगे तो आएगा ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करिए तो इसको लिखा जा सकता है ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर। अब आप बताइए ए सी क्या है, ए सी क्या है, हाइपोटेनस कण है, ये कण हो गया। बी सी क्या है, बी सी है लंब, ये लंब हो गया का होल स्क्वायर 1 प्लस ए बी क्या है, आधार है, आधार, और क्या है, लंब है का होल स्क्वायर। कर्ण अपान लंब ये होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस आधार बटे लंब काट होता है, हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया। अब इसको इधर ले जा सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे में कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक ही रिलेशन बन जाएगा। आइए और कुछ रिलेशन इसमें देखते हैं। कुछ जो है एल्जेब्रिक बीजगणितीय जो फार्मूला है, आइडेंटिटीज है, उसके थ्रू ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूला है, उसको देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसी तरह यदि हम इसको ले लें x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। x इंटू 1 अपॉन एक्स आएगा, ये कट जाएगा इससे, ये फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी फार्मूला बन जाएंगे। जैसे देख लीजिए, यदि हम इसको के मान लें, इसको के मान लें तो एक के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, जहां के इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसी तरह मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसको फार्मूला पे भी तोड़ के देख लेते हैं क्या आएगा। जैसे ए क्यूब है तो फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है, यहां लिख देता हूं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है, आइडेंटिटी है बीजगणित का। ठीक है, ये सब 7th 8th में मिल जाएंगे, 8 में मिल जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स प्लस 1/x। इसको तोड़ेंगे, ये मान लीजिए इसको हम के माने हैं तो k³ हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, ए इससे कैंसिल हो जाएगा k, तो आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ k³ माइनस 3k। इसको इधर ला देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ हमें रिलेशन मिला। फर्स्ट ये मिला, यदि x प्लस 1/x है, इसका यदि हम वैल्यू k मानते हैं, तो दूसरा है यदि x² प्लस 1 यदि x² करते हैं, इसका वैल्यू आएगा कि स्क्वायर माइनस 2 आएगा। तीसरा है x³ प्लस 1/x³ लेते हैं, इसका मान आएगा k³ माइनस 3। ठीक है, यदि हम इसमें क्या करें कि मान लें x बराबर tan थीटा, तो फार्मूला कुछ बन जाएगा इसमें, sin थीटा प्लस 1/sin थीटा इक्वल टू k, या sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू k। एक फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू k² माइनस 2, या sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा k² माइनस 2। तीसरा बन जाएगा sin³ थीटा प्लस 1/, इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोसेक³ थीटा इक्वल टू k³ माइनस 3k। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो x इक्वल टू, यदि cos मान लिया जाए, x इक्वल टू यदि cos मान लिया जाए, cos थीटा मिल जाएगा cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू k। दूसरा मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा k² माइनस 2। तीसरा मिल जाएगा cos³ थीटा प्लस sec³ थीटा k³ माइनस 3k। इसी तरह यदि x इक्वल टू हम tan थीटा मान लें, तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू k। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा k² माइनस 2। और तीसरा tan³ थीटा प्लस sec cot³ थीटा k³ माइनस 3k, ये आ जाएगा वैल्यू। कभी कभी इस टाइप के सवाल में आपको दे देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में दे देते हैं, इसका वैल्यू दे देगा कि k है, पूछ देगा कि इसका मान कितना होगा, tan³ थीटा प्लस cot³ थीटा, तो आप डायरेक्ट k का वैल्यू उठा करके इसे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह यदि स्क्वायर पूछ देगा तो इसमें रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आसान है, इसको आप 2 बार प्रैक्टिस में लाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एंगल। त्रिकोणमिति में कोणों के माप, कितने अंश का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति अनुपातों के से लेकर के। देखिए, कुछ इसमें एक चतुर्थांश है और इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहले ये बताते हैं आपको कि कितने का मान कितना होता है। तो देखिए, एक हम बना लेते हैं टेबल। ये टेबल है, इस टेबल को याद रखिएगा। जीरो डिग्री, 30, 45, 60,
90, ये होगा 0, 30, 45, 60, 90। इधर जो है एंगल दिया हुआ है, ये एंगल को बता रहा है। ये टेग्नामेट्री रेशियो को ही नीचे दिखा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि साइन है कॉस, टैन, कॉट, सेक और एक लास्ट में लेते हैं कोसेक। ठीक है, ये सब वैल्यू है। अब इस एंगल का मान कितना होगा, देखिए इसको एक निकालने का तरीका है कि इसके लिए 0, इसके लिए 1, 2, 3, 4। अब क्या करिए, सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से सब में डिवाइड कर दिया, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। देखिए 0 में किसी भी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 रख देंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 1/2 आएगा यहाँ पे। इसको कैंसिल करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, √2 का स्क्वायर रूट √2 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो √3 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और एक कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब उसी को यदि इस दिशा से लिख दें, उसको यदि इधर से लिख दें 1, इसको लिख देंगे यहाँ करने में 3/2, ये तो अपने ये प्लेस पर आएगा 1/2, और ये जाएगा ये। मैं आपको एक रिलेशन बता चुका हूं कि tan थीटा जो होता है साइन बटे कॉस के बराबर होता है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही tan आएगा, 0/1, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, ये कट के 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ये 1/0 होगा, इसको इनफाइनाइट अपरिभाषित है, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसी तरह कॉट जो होता है tan का उल्टा हो जाएगा, तो इसके अपान 1 है, ये 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। अब सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक 1, 1 का उल्टा 1, ये हो जाएगा 2/√3, हो जाएगा √2, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/0 अर्थात इनफाइनाइट। इसी तरह साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट, 2 हो जाएगा, √2 होगा, 2/√3, 1 का 1। ये आप फार्मूला है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 में 2, साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2, साइन 90 का मान होता है 0। इसी तरह cos 0 का मान है 1, cos 30 का मान है करणी में 3/2, cos 45 का मान 1/करणी में 2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। इस तरह सबके वैल्यू हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। बिना इसके आप ट्रिग्नोमेट्री के एंगल अभी फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए आगे आप नहीं कर सकते सवाल। ठीक है, इसलिए आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस में लाइए और इसको हल करिए, 1-2 बार बनाइए टेबल, आपको याद हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, और गणित में है, ट्रिग्नोमेट्री में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बताऊंगा कि मान लीजिए कि 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा आपको जैसे साइन 120 अंश का मान निकालना पड़ गया, साइन 90, साइन 150 का है 150 का निकालना पड़ गया, तो आप क्या करोगे? ठीक है, भेद कोणों को मान निकालना हो गया तो क्या करोगे? एक चतुर्थांश होता है, इसको क्वाड्रेट बोला जाता है, ये 0 डिग्री यहाँ पर होता है और 360 भी होता है, क्योंकि जब पूरा एक कंप्लीट कर लेगा चक्कर तो 360 डिग्री मूव कर जाएगा। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल घूम गया। ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। ठीक है, 90 90 प्लस होता जाता है। इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेट, प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकेंड क्वाड्रेट बोला जाता है, इसको थर्ड और इसको फोर्थ।
ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्वाड्रेट, फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है, जैसे वैल्यू निकालना होता है तो एक रूल चलता है, एक्स ACTS, एक्स का रूल चलता है। ए मिक्स होता है ऑल, ऑल ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव यहाँ अर्थ है कि टेग्नामेंट्री की जो 6 रेशियो है, जो टेग्नामेंट्री रेशियो 6 होती है, वो 6 का जो है यहाँ जो अनुपात होगा वो सब जो है पॉजिटिव होंगे। ठीक है, धनात्मक होंगे। इसको आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट चतुर्थांश होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में जितने भी टेग्नामेंट्री रेशियो है सबकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, 0 से 90 के बीच। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो अब क्या क्या होगा इसको देखते हैं। जो साइन है, यस एस मिक्स होता है साइन, साइन, और इसका जो उल्टा होता है कोसेक, केवल यही दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो भी मिलेगा 4 ठो, इसके अलावा 4 और बच रहे हैं, कॉस बच रहा है, टेन बच रहा है, कॉट बच रहा है, सेक बच रहा है, ये सब इसमें निगेटिव होंगे। इसी तरह इसमें टी है, टी अर्थात हो गया टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सब निगेटिव होता है। इतना आप याद रखिएगा, टेन और कॉट थर्ड वाले में केवल पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सब निगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ वाले में सी मिक्स होता है कॉस, और इसका होता है कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सब निगेटिव होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो एक्स एक्सिस, जो ये एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस होता है, इस नो चेंजिंग होता है, ये परिवर्तित नहीं करता है। यहां लिख लेंगे नो चेंजिंग, यहां भी होता है नो चेंजिंग, और यहां होता है चेंजिंग। जो वाई एक्स होगा ये चेंजिंग होगा, जो वाई एक्स होगा ये चेंजिंग होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ जो है कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे उसमें था कि साइन का उल्टा विपरीत जो है कोसेक होता है, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ जो साइन होगा, जो साइन को हम चेंज करेंगे, चेंज के कंडीशन में यहाँ कॉस हो जाएगा, और कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा, और कॉट रहेगा तो टेन हो जाएगा। सेक होगा तो यहाँ कोसेक हो जाएगा, और कोसेक होगा तो सेक हो जाएगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसी रूल पर पूरा जो है कि आप किसी का भी एंगल निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चीज है, इसमें एक फार्मूले से एकदम लगातार जोड़े हुए दूसरे फार्मूले निकलते जाते हैं। आप स्टार्ट यदि समझ लेंगे, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, देख करके समझ लेंगे, समझने के बाद समझिए कि बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दिए कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू होगी क्या है, हमें ये नहीं पता है कि होगा क्या। अब यहां से चेक करते हैं क्या आएगा। 90 देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अब प्लस जब भी होगा तो जब इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं तो प्लस का इसी में आएगा, इस वाले में आएगा। 90 से ज्यादा होगा तो 90 से ज्यादा होगा जब इस साइड आएगा। इसको देखिए 90 क्या बोल रहा है, कर रहा है चेंजिंग। 19 क्या कर रहा है, चेंजिंग। तो चेंजिंग क्या है, साइन का चेंजिंग क्या है, कॉस, यहां पर आ जाएगा कॉस। लेकिन इस साइन को देखेंगे कि इस साइन जो है कि इस वाले जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आया है, इसमें साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए यहां साइन क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात हम यहां पर प्लस का साइन लगा लेंगे। अब ये 90 का काम खत्म, यही तक इसका काम ही था, ये हट जाएगा, इसका काम गया है। अब ये जो एंगल आएगा इसके साथ यहीं पे रख देंगे, तो रिलेशन बन गया कि साइन 90 प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा।
साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि साइन 210 अंश का मान बताइए भाई, साइन 210 210, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 30, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। अब 180 क्या कर रहा है, आ जाओ भाई यहाँ, नो चेंजिंग, 180 नो चेंजिंग, तो साइन का हम साइन ही रख देंगे, नो चेंजिंग है भाई, बदलना नहीं है इसको, 180 नो चेंजिंग, तो साइन का साइन ही रख देंगे। प्लस है 30, अर्थात इसमें जाना है, तीसरे वाले में जाना है, तीसरे में टेन और कॉज पॉजिटिव है, इसके अलावा सब निगेटिव है, तो साइन इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है इन दोनों में, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और 30 यहाँ लिख लेंगे। माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो आप साइन 210 का वैल्यू पा गए, माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ दे रहा हूं इसको करके आने के लिए, या आप कमेंट में डाल दीजिएगा, कमेंट में सॉल्व करके डाल दीजिएगा, ठीक है। 10 10 150 cot 3 30 cot 330 sec 240, बस 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट में सॉल्व करके डाल दीजिएगा, चेक करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, अगला वीडियो अगले दिन बताएंगे।